टुडे जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ वो है अकाउंटेंसी पेपर जो सीबीएसई ने ब्लूप्रिंट आपको दिया है क्लास 12th के लिए। डिस्कशन करना इसलिए जरूरी है, एक तो आपके 2 क्वेश्चन इंक्रीज हो गए हैं। पहली चीज नटशेल में जो मैं कह सकती हूँ कि पहले 32 क्वेश्चंस का पैटर्न था, अब 34 क्वेश्चंस का पैटर्न है। और टाइम मैनेजमेंट एक बहुत क्रूशियल थिंग आपके साथ अकाउंटेंसी के पेपर में रहने वाली है, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ वर्क करना ही है। न्यूमेरिकल है एक्चुअली, हम कहें ना तो थ्योरी का अगर इसमें हम इस पूरे पेपर को एनालाइज करें ना तो हार्डली कोई थ्योरी है। जो बच्चे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थ्योरी बेस्ड भी होते हैं, उनके लिए मैं कह रही हूँ सारे पेपर में आपसे सिर्फ न्यूमेरिकल्स कराए हुए हैं, चाहे वो एमसीक्यूज हैं, चाहे वो 3 मार्कर हैं, चाहे वो 4 मार्कर है, और 6 मार्कर तो वैसे ही ऑब्वियसली 3 मार्कर 4 मार्कर 6 मार्कर तो वैसे ही आपके न्यूमेरिकल रहते हैं। तो अगर हम डिस्कस करते हैं पार्ट ए को, पार्ट ए आपका कंपनी अकाउंट्स और पार्टनरशिप का है। पार्टनरशिप आपके 36 मार्क्स की है, कंपनी अकाउंट्स आपके 24 मार्क्स की है। ठीक है, आप पार्ट ए में जब आप कंपनी अकाउंट्स सॉरी पार्टनरशिप करते हैं तो 36 मार्क्स में आपके पास 6 चैप्टर्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने होते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 to 16 यानी 16 1 मार्कर क्वेश्चन पार्ट ए में आपके आ रहे हैं, सारे 1 मार्कर हैं और सारे 1 मार्कर्स में आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी ही चेक की जा रही है और कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट आपसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं निकलवाया जा रहा है, डायरेक्ट आपसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकलवाया जा रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट देके ही आपसे सॉल्व करवाया जा रहा है। ये सीबीएसई का पैटर्न जो उन्होंने आपको दिया है, जिसको आपको फॉलो करना है। और इस चीज की प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए अगर किसी स्टूडेंट ने अब भी नहीं किए। तो हम कहेंगे कि फर्स्ट 16 क्वेश्चन जो आपके 1 मार्कर आ रहे हैं वो सारे के सारे एमसीक्यू है, सारा प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी है और सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी में भी कोई डायरेक्ट प्रैक्टिकल नहीं है। हर एक में कुछ ना कुछ मैं देख रही हूँ, मैं पूरा पेपर अपने सामने रख के बैठी हूँ, सब में आपको 2 to 3 मिनट्स भी लग सकते हैं, तो आपको टाइम सेविंग पे वर्क करना है। पहली चीज हुई आपकी ये। अब आपके जब 16 का क्वेश्चंस 1 मार्कर कवर हो जाते हैं, उसके बाद आपके आते हैं 4 क्वेश्चंस 3 मार्कर, उसमें भी आपसे प्रॉपर क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। अब 3 मार्कर आपके 4 क्वेश्चंस के बाद आपके 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके 4 मार्कर हैं, वो भी प्रॉपर क्वेश्चंस हैं, जिसमें एक 4 मार्कर आपका बैलेंस शीट का क्वेश्चन है और दूसरा जो आपका क्वेश्चन आ रहा है वो आपका आ रहा है डिसोल्यूशन का। तो ये आपसे 4 मार्कर आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आपके 1 2 3 4 आएंगे आपके 6 मार्कर क्वेश्चंस। ये जो 4-6 मार्कर क्वेश्चंस हैं, आई मस्ट से सब में बहुत टाइम कंज्यूम होगा आपका। अब डराने वाली बात नहीं है, इस तरीके से आपके 60 मार्क्स कवर हो रहे हैं जो मैंने अभी डिस्कस किए, और पार्ट ए और पार्ट बी का पार्ट ए का पार्ट है जिसमें आपकी कंपनी अकाउंट्स और पार्टनरशिप कवर हो रही है। ये आपके 60 मार्क्स की स्कोरिंग है। अब हम कहेंगे कि ये पूरे 60 मार्क्स को करना 2.5 आवर्स में भी डिफिकल्ट है आपके लिए अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। 2.5 आवर में बोल रही हूँ और आधा घंटा मैंने 20 नंबर के लिए छोड़ा है। मतलब अगर आपका पेपर, आपका बोर्ड का पेपर आपको 10 o'clock मिलता है, 10 o'clock आपको आंसर शीट्स मिलती हैं, 10:15 पे आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, 10:30 पे आप राइटिंग स्टार्ट करते हैं। जो 10:30 पे राइटिंग स्टार्ट आप करेंगे और वहां से लेकर 1 o'clock तक ये पार्ट ए में सारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, मैं अभी बता रही हूँ आपको। उसके बाद 1:30 तक का आपके पास टाइम है, वो आधे घंटे में आप बी पार्ट करेंगे आराम से। 2.5 घंटे कहीं नहीं गए आपके पार्ट ए में। और अगर आपकी स्पीड इशू है तो मैं बता रही हूँ 2.5 घंटे में भी आप ये पार्ट ए कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अब डरा नहीं रही हूँ, इसका सॉल्यूशन क्या है उस पर भी मैं अभी जाऊंगी। अब पार्ट बी लेते हैं, तो पार्ट बी में आपके 1 मार्कर 4 क्वेश्चंस हैं, वो भी डायरेक्ट नहीं है। उसके बाद आपके 3 मार्कर 2 क्वेश्चंस हैं, वो भी डायरेक्ट नहीं है। एक आपका 4 मार्कर है जो रेशियो एनालिसिस से आ रहा है और एक आपका 6 मार्कर है जो कैश फ्लो स्टेटमेंट से आ रहा है, दैट इज द लास्ट चैप्टर। पार्ट बी आपकी 20 मार्क्स की है और 20 मार्क्स में आपके मैं कह सकती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन है और 8 क्वेश्चन को आपको आधे घंटे में करना है और आधा घंटा भी आपके लिए मैं बता रही हूँ सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन जो कैश फ्लो का है उसी में बच्चे कई बार आधा घंटा लगा देते हैं और उसके बाद 7 क्वेश्चन और बचते हैं। अब आपको करना क्या है, बात इस पे करते हैं। पेपर के लिए तो मैंने बहुत डरा दिया, डरा नहीं रही हूँ, रियलिटी है। ऐसा ना हो कि जब आप पेपर देने जाएं और आप पेपर कंप्लीट ना कर पाए। देखिए आपके नवंबर में होने वाले हैं प्री बोर्ड, ऐसा ही पेपर आने वाला है।
2 प्री बोर्ड होंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 प्री बोर्ड होंगे। उसमें रहेगा आपके साथ कि आप कहेंगे हमारा 10 नंबर का छूट गया, 15 का छूट गया, 20 का छूट गया। पर अब ये लेके ना चलिए, ये आपके लिए एक लेसन होना चाहिए कि आपके अगर प्री बोर्ड में कुछ क्वेश्चंस आपके छूट रहे हैं तो इसका मतलब हमारा स्पीड इशू है। पेपर तो ऐसा ही आना है, अब कुछ कर नहीं सकते, जो सिचुएशन है उसको हमें करना ही है, हमारे पास कोई और सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब हम इसके ऊपर वर्क करने जा रहे हैं, तो हमें इसी के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो आप कर क्या सकते हैं? पहली चीज, मार्केट में सैंपल पेपर्स अवेलेबल होते हैं, आप कोई भी सैंपल पेपर रेफर कर सकते हैं, बट अपने टीचर से पूछ के लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे सैंपल पेपर्स ऐसे भी हैं जिसमें आंसर्स और सॉल्यूशंस बहुत मिस्टेक्स होती हैं। मैं यहाँ पर वीडियो में वो सैंपल पेपर्स का डिस्कशन नहीं कर सकती क्योंकि मैं पब्लिकली ये बात नहीं बोल सकती, लेकिन बहुत सारे सैंपल पेपर्स ऐसे होते हैं जो मैंने अपने इतने टीचिंग करियर में देखे हैं, जिनके सॉल्यूशंस गलत हैं, जिनमें ट्रीटमेंट्स गलत हैं। आप रिलायबल सैंपल पेपर ही बाय कीजिएगा जो मार्केट में अवेलेबल है, और जो आपकी टीचर आपको रेफर करे सिर्फ बाय उसी को कीजिएगा। ठीक है, एक पॉइंट तो हुआ ये। उसके अलावा उन सैंपल पेपर्स में आपको कंप्लीट पेपर्स मिलेंगे जो आपके 80 मार्क्स के होंगे। उन सैंपल पेपर्स को उठाइए और कोशिश कीजिए कि वो 3 घंटे में पूरा होना चाहिए। ऐसे 10 से 15 सैंपल पेपर आपको सॉल्व करने पड़ेंगे और टाइम निकालना पड़ेगा। अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैं अभी बता रही हूं, आपका 3 घंटे में बोर्ड का पेपर कंप्लीट ही नहीं होगा। 2 प्री बोर्ड स्कूल से जो होंगे उससे आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं हो सकती। ये मैं बीइंग अ टीचर आपको एडवाइस कर सकती हूँ। आप सैंपल पेपर बाय कीजिए, एवरी सैटरडे और एवरी संडे आपने एक टाइम लाइन बनानी है कि आज के 3 घंटे हमने सैंपल पेपर कंप्लीशन में निकालने हैं। स्टार्टिंग में 4 या 5 पेपर जब आप कर रहे होंगे, आप पूरा पेपर कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे 3 घंटे में। आपको 3.5 घंटे भी लग सकते हैं, 3.25 घंटे भी लग सकते हैं, पर उसको 3 घंटे में आपकी प्रैक्टिस ही आपको ला सकती है और कोई चीज आपको नहीं ला सकती। ये बात ध्यान रखिएगा। 3 घंटे में ये पेपर कंप्लीट करना है। कैसे स्पीड अप करना है, कैसे कंप्लीट करना है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। देखिए जी, जिंदगी में, लाइफ में बहुत सारे टारगेट आगे भी मिलने वाले हैं आपको। आपकी वर्क में भी आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे, उसमें भी आपको टाइम मिलेगा कि हाँ भाई इतने घंटे में काम करना है, इतने दिन में काम करना है, और हमेशा टाइम तो कम ही पड़ जाता है। तो ये पेपर में, मैं पहले बता रही हूँ, अकाउंटिंग के पेपर में आपके पास टाइम कम पड़ने ही वाला है, इस चीज को माइंड में रखिए। अब अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, देखिए आपका एक तो पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, उसमें क्वेश्चन छूट गए, उसके अलावा जितना आप गलत करेंगे उसमें क्वेश्चन छूट गए, तो उसमें जो मिस्टेक्स हुई उसमें कट गए। अब इतने सारे अगर नंबर कट जाएंगे तो मार्क्स आएंगे कैसे? तो मार्क्स लाने पे वर्क खुद ही करना है, खुद ही प्रैक्टिस करनी है। देखिएगा, ये हेल्प बहुत करेगी चीज अगर आप इस तरीके से अपना टाइमलाइन फ्रेम करेंगे। अभी तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो सिलेबस जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक तो आप वैसे भी कंप्लीट सिलेबस वाले पेपर नहीं कर सकते। एनी हाउ आपका अकाउंट्स का सिलेबस अक्टूबर एंड तक फिनिश होना चाहिए। वैसे सारा अक्टूबर फेस्टिवल्स में निकल रहा है, बट अक्टूबर एंड ज्यादा से ज्यादा मैं कहूंगी 10 नवंबर। अगर आप 10 नवंबर तक अपना सिलेबस भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो भूल जाइए, क्योंकि उसके बाद आपके स्कूल के प्री बोर्ड्स हैं। जनवरी में आपके स्कूल में आपके फाइनल प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे और 15 फरवरी से तो फाइनल पेपर आपके सीबीएसई प्लान कर रहा है। तो आपके पास टाइमलाइन अब बची नहीं है सिवाय आपकी मेहनत करने के। अब मेहनत आपने कैसे करनी है, लेबर आपने कैसे करनी है, आपको लेबर करनी पड़ेगी। देयर इज नो अदर ऑप्शन। इस पेपर को एक झटका समझ लीजिए जो सीबीएसई ने आपको दिया है, कि ये आपके लिए झटका ही है, और सीबीएसई ने इस बार थोड़ा जल्दी और दे दिया, सितंबर में दे दिया, क्लियर हो जाए कि हाँ भाई अब प्रिपरेशन करने का टाइम आ गया है। फॉलो कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जरूर काम आएगी। और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कीजिए, उनके भी काम आएगी। और कहीं ना कहीं फ्रेंड्स के साथ ही कंपटीशन करके आप एक, अब ठीक है अकेले मन नहीं करता है, 2 फ्रेंड्स अपने घर बनाए बुलाइए कि आज हमने बैठ के ये 2 सैंपल पेपर करने हैं या 1 सैंपल पेपर करना है, आज हमने 3 घंटे में डन करना है। किसी कोई टारगेट होता है ना तो हम कंप्लीट भी कर पाते हैं। अपनी टाइमलाइन पे वर्क करना बहुत जरूरी है। अकाउंटिंग में ये एक नसीहत दे रही हूँ, काम जरूर आएगी, फॉलो करके देखिएगा। और हाँ, अगर कुछ लगता है कि ये आपको बहुत काम आई और इस चीज ने आपको हेल्प की तो प्लीज लाइक का बटन तो जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू।